दोस्तों स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल के आ रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों को इसी तरीके से स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हर खबर तुरंत पाना चाहते हैं तो अभी तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक देकर आप अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। बात कर लेते हैं पहली न्यूज की। तो दोस्तों यहाँ पे पहली न्यूज IRCTC की तरफ से निकल के आ रही है। हम सभी को पता है इंडिया के अंदर कोविड-19 के इन्फेक्शन यहाँ पे डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसी चीज को लेते हुए यहाँ पे IRCTC ने एक डिसीजन लिया है कि लखनऊ से लेकर न्यू दिल्ली तक जो तेजस एक्सप्रेस चलती है दोस्तों, उसको टेम्परेरी यहाँ पे सस्पेंड करेंगे, बिकॉज कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे मारुति सुजुकी की तरफ से निकल के आ रही है। मारुति सुजुकी ने अपने कार के प्रोडक्शन के रेट को यहाँ पे इंक्रीज किया है। उन्होंने बताया मई से लेके वो 200 कार पर डे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे टाटा मोटर्स की तरफ से निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स ने ये बात साफ साफ बोली है कि भाई देखो, सिर्फ इंडिया के अंदर ही कोविड-19 के केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे कोविड-19 के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और अलग अलग सिटीज के अंदर अलग अलग कंट्री में यहाँ पे लॉकडाउन लग रहे हैं। इससे टाटा मोटर्स के व्हीकल की जो डिमांड आ रही है वो कम होती जा रही है, बट उन्होंने बताया कि इसके थ्रू वो बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो टाटा मोटर्स की तरफ से ये इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से निकल के आ रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को यहाँ पे $400 मिलियन का यहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है मेरी टेक्नोमॉन्ड से, और मेरी टेक्नोमॉन्ड ने यहाँ पे बताया कि वो न्यू पैरासाइलिन प्लांट इंस्टॉल करवा रहे हैं IOC से, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पॉलीमर्स एक्सट्रैक्ट कर सके। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे टेक महिंद्रा की तरफ से निकल के आ रही है। टेक महिंद्रा की एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम इवेंटस सॉल्यूशन ग्रुप है, तो उसके अंदर टेक महिंद्रा ने यह अप्रूवल दे दिया है कि वो 100% इक्विटी शेयर अपने इस सब्सिडरी कंपनी के अंदर बाई करने वाले हैं। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज भी यहाँ पे टेक महिंद्रा कंपनी की तरफ से ही निकल के आ रही है। टेक महिंद्रा का यहाँ पे Q4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं Q4 2021 के अंदर तो 1081 करोड़ रुपीस के आसपास उन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया Q4 2021 के अंदर। वहीं पे Q4 2020 से कंपेयर करूं तो 804 करोड़ रुपीस के आसपास उन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। नेट इनकम की बात कर लूं तो 9730 करोड़ रुपीस के आसपास Q4 2021 के अंदर उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। वहीं पे पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 9490 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था Q4 2020 के अंदर। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री की तरफ से निकल के आ रही है। आलोक इंडस्ट्रीज का भी यहाँ पे Q4 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट इनकम की बात कर लूं तो Q4 में उन्होंने 1467 करोड़ रुपीस के आसपास उन्होंने नेट इनकम जनरेट किया। वहीं पे पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 741 करोड़ रुपीस के आसपास उन्होंने नेट इनकम जनरेट किया था। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो दोस्तों आलोक इंडस्ट्री का काफी ज्यादा बेकार रिजल्ट रहा इस बार, क्योंकि उन्होंने लॉस किया है 500 करोड़ रुपीस के आसपास उन्होंने Q4 2021 के अंदर। वहीं पे पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 1791 करोड़ रुपीस के आसपास उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस की तरफ से निकल के आ रही है। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का भी यहाँ पे Q4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो 175 करोड़ रुपीस के आसपास उन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। वहीं पे पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 84 करोड़ रुपीस के आसपास उन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। नेट इनकम की बात कर लूं तो दोस्तों नेट इनकम यहाँ पे 2309 करोड़ रुपीस के आसपास नेट इनकम Q4 2021 के अंदर जनरेट किया। वहीं पे पिछले साल की बात कर लूं Q4 2020 के अंदर तो 2433 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने रेवेन्यू जनरेट किया था। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से निकल के आ रही है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस का भी यहाँ पे Q4 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं 319 करोड़ रुपीस के आसपास उन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। वहीं पे पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 312 करोड़ रुपीस के आसपास उन्होंने नेट प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया था। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे डेल्टा कॉर्प की तरफ से निकल के आ रही है। डेल्टा कॉर्प का भी यहाँ पे Q4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं Q4 2021 के अंदर तो 58 करोड़ रुपीस के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। वहीं पे पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 29 करोड़ रुपीस के आसपास उन्होंने
नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। वहीं पे नेट इनकम की बात कर लूं क्वार्टर 4 2021 के अंदर तो 211 करोड़ रुपीस के आसपास उन्होंने नेट इनकम जनरेट किया। वहीं पे पिछले साल क्वार्टर 4 2020 की बात कर लूं तो 181 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने जनरेट किया था। अगली न्यूज की बात कर लूं तो दोस्तों अगली न्यूज यहाँ पे स्नोमैन लॉजिस्टिक की तरफ से निकल के आ रही है। स्नोमैन लॉजिस्टिक का भी यहाँ पे क्वार्टर 4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं क्वार्टर 4 2021 के अंदर तो दोस्तों इन्होंने लॉस किया है 0.4 करोड़ यानी कि 40 लाख रुपीस के आसपास। वहीं पे पिछले साल क्वार्टर 4 2020 की बात कर लूं तो यहाँ पे 1.2 करोड़ रुपीस के आसपास उन्होंने नेट लॉस किया था। वहीं पे इनकम की बात कर लूं तो दोस्तों यहाँ पे स्नोमैन लॉजिस्टिक्स ने नेट इनकम क्वार्टर 4 2021 के अंदर 64 करोड़ रुपीस के आसपास जनरेट किया। वहीं पे पिछले साल क्वार्टर 4 2020 की बात कर लूं तो 61 करोड़ रुपीस के आसपास नेट इनकम यहाँ पे स्नोमैन लॉजिस्टिक जनरेट करते हुए नजर आई थी। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई आज हमारे पास इतनी ही न्यूज़ थी। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये स्टॉक मार्केट की वीडियो पसंद आ रही होंगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।